महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की रखवाली खुद करनी चाहिए। योग से जीवन रहता है तनाव मुक्त। महिला पतंजलि योग समिति द्वारा कराए गए महिला महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला की चर्चित चिकित्सक डॉक्टर नीलम ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए काफी बेहतर माना जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, अभी मैं देख रही हूं कि इस माहौल में काफी महिला वर्ग आई हुई हैं। उनसे मैं खास अपील करना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप लोग अपना दिनचर्या को पूरा करते हुए समय से भोजन खाएं, क्योंकि ईश्वर ने जिस प्रकार से हम महिलाओं को बनाया है उसके लिए महिलाओं को अपने परिवार और घर को चलाने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी परिवार की महिलाएं स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखेंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा देखा जाता है कि अगर घर की महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो घर का हर सदस्य परेशान रहता है। उन्होंने कहा कि इस महासम्मेलन के मौके पर मुझे अपनी महिला बहनों से कहना है कि तनाव मुक्त जीवन के लिए योग बहुत ज़रूरी है। हमारी फिजिकल बॉडी को बेहतर रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल रखना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि अपने खान पान को ठीक रखें, बासी खाना ना खाएं और समय पर अपना हर कार्य को अंजाम दें। निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहेगा। इस मौके पर बाबा रामदेव की शिष्या आचार्य डॉक्टर साध्वी देवप्रिया ने कहा कि दुनिया के सभी इंसान के जीवन को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए योग अपना एक अलग मुकाम रखता है, इसलिए तमाम लोगों को प्रत्येक दिन योग करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव आज पूरी दुनिया में योग के बारे में जो बताया है उससे तमाम लोग काफ़ी खुश हैं। वहीं नगर निगम की उप मेयर सतवंती देवी ने कहा कि अगर हम लोगों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो योग की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में सुधा, उषा किरण, राजेंद्र राय, वीरेंद्र राय, उमा शंकर प्रसाद, चंद्रमा सिंह, अनीता देवी, माधुरी, प्रीतम, सरोज, मृदुला के अलावा संगीता आदि के अलावा काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें ताकि सबसे पहले बिहार दर्शन आप तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय दीदी जो हरिद्वार से चलकर आई हैं और जितने भी अतिथिगण हैं और आगंतुकगण हैं उनको सबको मेरा प्रणाम। मैं हालांकि डॉक्टर हूँ पर मेरा इंटरेस्ट योग में और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा मानना है कि ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है पंच तत्वों का, तो जब ईश्वर ने शरीर दिया तो हमें उसमें कुछ त्रुटि आए तो उसका सुधार करने के लिए भी हमें आसपास में वन्य जीवन से या हमारे पेड़ पौधों से ही उसकी दवाइयाँ बनाने का भी उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा, जो कि भारत का सबसे प्राचीन पद्धति है। लोगों का ये मानना है कि आज के डेट में कि आयुर्वेद जो है वो बहुत देर से काम करता है, ये सही है, लेकिन ये परमानेंट काम करता है ये लोग नहीं समझ पाते हैं। एलोपैथ सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, बाकी आपको अगर बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो आपको अपने आसपास की चीज़ों के पास ही जाना होगा, आयुर्वेद को ही फॉलो करना होगा। अभी हमने देखा कि बच्चे यहाँ योग कर रहे थे, तो योग करते हुए आप सबके दिमाग में क्या चल रहा था? बच्चों की वो विभिन्न मुद्राएं जो कितने आसानी से कर रहे थे, लेकिन
शायद ही कोई सोच रहा होगा कि योग का मतलब क्या। योग मतलब जोड़ना। हम लोग बोलते हैं ना 1+1 मतलब 2। तो ये योग जो है ये हमारे आत्मा को, हमारे सोल को, हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्ट करता है, अलाइनमेंट करता है। और जब ये अलाइनमेंट बिगड़ता है तो हमारी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होता है तो हमारी गाड़ी चल नहीं पाती, वैसे ही हमारा शरीर भी अगर बॉडी का और सोल का अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो चल नहीं पाता है। जो भी बच्चे आज के डेट में योग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को, उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा और बहुत सुधरा हुआ और बहुत ही समर्पित होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, मैं जब ये लोग मेरे पास गए थे कि दीदी आपको चलना है महिला सशक्तिकरण पे कार्यक्रम हम लोग पतंजलि योगपीठ के तरफ से कर रहे हैं, तो हमने पूछा था कि महिला सशक्ति मतलब क्या। नर हमेशा मादा के पीछे भागा है, मादा नर के पीछे नहीं भागती है। ये आकर्षण जो आपका है इसको आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगी तो एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ अच्छी सोच का बच्चा पैदा होगा, संतति पैदा होगा जो हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेगा। तो महिलाओं का स्वास्थ्य पे मैं सबसे पहले बोलूंगी, महिलाएं सशक्त कैसे होंगी? शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो शारीरिक रूप से पहला ये है कि हमारे यहाँ ये रही है प्रथा, आज भी है गांव में, कि महिला अगर घर का खाना बनाती है तो पहले पुरुष मेंबर्स को खिला के फिर अपने खुद खाती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने लिए भी रखिए। आप तो पुरुष के लिए बना रही हैं, बच्चों के लिए बना रही हैं, आपका अपना आहार भी स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा खाना आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपका भोजन ही आपके स्वास्थ्य का मूल है, इसलिए स्वस्थ भोजन बहुत जरूरी है। अब भोजन के मामले में बोल दूं कि आप सुबह का बनाया शाम को खाइए, बासी रख के खाइए, नहीं। जो खाना पक गया वो 6 घंटे के बाद खराब हो जाता है, इसलिए आप खाना ऐसे ही बनाइए, उतना ही बनाइए जो 6 घंटे के अंदर आपका पूरा परिवार खा ले या वो खत्म हो जाए। साफ सफाई रखना, महिलाओं में मेन 2 बीमारियां होती हैं, एक होता है उनका बीमारियां होती हैं ब्रेस्ट से रिलेटेड और दूसरा मेजर है आज के डेट में सर्वाइकल कैंसर, मतलब गर्भाशय की ग्रीवा का जो कैंसर होता है वो महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। तो हम ब्रेस्ट कैंसर कैसे डिटेक्ट करना सीख सकते हैं? जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं, जब उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं, उनके ब्रेस्ट बड्स बन जाते हैं 14-15 साल की अवस्था तक, तब आप माताओं को उसको सिखाना चाहिए कि भाई आपको अपना स्वयं निरीक्षण कैसे करना है। इस मुद्दे पे कभी ये लोग क्लास रखेंगी तो मैं आपको सिखा दूंगी कैसे करना है। दूसरा होता है वजाइनोसिस, वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज आके औरतें बोलती हैं ये बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, ये एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपको ये बीमारियां होंगी। तीसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि मासिक धर्म के दौरान जो पैड आप लोग लेती हैं, कई महिलाओं को मैंने देखा है, पूछा है कि आप कितनी दफा पैड बदलती हैं, तो बोलेंगे सुबह लिया तो अगले दिन सुबह बदलते हैं। ऐसा नहीं करना है, हर 6 घंटे पे बदल देना है, क्योंकि उसमें जो ब्लड का कलेक्शन होता है हवा के संपर्क से, उसमें फंगल इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर 6 घंटा से ज्यादा आप उसको रखेंगी, आप देखी होंगी पैड में जहां ब्लड रहता है वहां ग्रीन ग्रीन साइड में होने लगता है, बहुत देर तक आप इसको हवा में छोड़ देंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है। तो देहात में महिलाएं, जो बहनें देहात में काम कर रही हैं, उनके लिए साधारण सा है, नीम का पत्ता खौला के और उसी से वॉश करें, बहुत ज्यादा क्रीम और टैबलेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, जो आप सफाई नहीं करती हैं तभी ऐसा हो जाता है। और भी स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो अगर कहीं लंबी क्लास लगे तो मैं बता दूंगी। आर्थिक रूप के मुद्दे पे आते हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपको दूसरों से मांगना पड़ता है, आपके उस घर के सदस्य से लेना पड़ता है जो कमा रहा हो, घर में पैसा ला रहा हो।
तो क्यों ना हम खुद भी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं। तो सशक्त कब होंगे? जब हमारी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, कम से कम इतनी तो होगी कि चीजों को पढ़ सके और समझ सके।